2014 की नॉवल द फ्लैश बॉयज में माइकल लुइस एक्सपोज करते हुए कह रहे हैं कि एल्गो ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की सूट बूट वाली शेडी दुनिया आम इन्वेस्टर्स को लूट रही है। एल्गो ट्रेडिंग में हुआ एनएसई और एमसीएक्स का ये स्कैम एकदम लुइस की स्क्रिप्ट के हिसाब से दिखाता है इंडियन स्टॉक मार्केट और रेगुलेटर सेबी की इनएफिशिएंसीज को। बट इस मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम को एक्सपोज करने से पहले समझते हैं द डार्क वर्ल्ड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। कैसा होगा अगर आपका हर ट्रेड इमोशनलेस होगा और हर ट्रेड परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट टारगेट एंड परफेक्ट एग्जिट। ऐसा पॉसिबल है और काफी टाइम से ऐसा होता भी आ रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, जिसमें आपका हर ट्रेड एक रोबोट लेता है जिसमें इमोशन नहीं होते, जिससे इफ योर स्ट्रेटजी इज राइट, रिस्क की परफेक्ट कैलकुलेशन एंड जीतने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड हर जगह, हर आर्टिकल, हर यूट्यूब एड में दिखाई देता है। आवर वॉचेस, फोन्स, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, लाइट्स एंड और बाकी सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फंक्शन ऑन एन एल्गोरिथम दैट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेम गोज विद एल्गो ट्रेडिंग एज वेल, जिसमें किसी स्टॉक प्राइस के फिक्स बिहेवियर के पैटर्न को चूज करके उसमें ऑटो पोजीशन बनाने की कमांड पहले ही सेट कर दी जाती है और जब वो स्टॉक उस प्राइस या उस पैटर्न में आता है तो बाई या सेल की पोजीशन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती है। इस तरीके से ट्रेडर को अपनी बनाई स्ट्रेटजीज एंड चार्ट लेवल्स को देखने के लिए लाइव चार्ट्स के सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 1970 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पहली बार प्रोग्राम ट्रेडिंग नाम का फर्स्ट एल्गोरिथम को स्टार्ट किया गया, जिसमें ट्रेडर्स एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स को पहले से ही सेट कर सकते थे एंड जब मार्केट या स्टॉक्स उन लेवल पे आता था तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। बट इन 1990s इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ECNs की हेल्प से की जाने लगी, जिसमें ह्यूमन इंटरमीडियरीज की जरूरत ना के बराबर होने लगी और ये तेजी से आगे बढ़ता गया क्योंकि तब तक लोग कंप्यूटर से अच्छी तरह फेमिलियर हो चुके थे। 1994 में इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट की गई, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स इंडिया में सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत 2008 से की और वो उस टाइम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए करा गया। पर कॉस्ट एडवांटेज, एक्यूरेसी और फास्ट एग्जीक्यूशन होने की वजह से ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स को भी ये ट्रेडिंग स्टाइल अडॉप्ट करना था, जिसके लिए सेबी ने ब्रोकर्स को 2010 में सर्वर रैक्स लीज में देने स्टार्ट करे, जिनका काम था इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेडर्स को कनेक्ट करना और ट्रेडिंग स्पीड को फास्ट एंड इफेक्टिव बनाना। आगे चल के एक्सचेंजेस ने अपने लोकेशंस को इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन कर दिया, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इफेक्टिवली हो पाए। इन डेटा सेंटर्स को को लोकेशंस के नाम से भी जाना जाता है। आगे के बड़े स्कैम को समझने के लिए ये को लोकेशन क्या होता है इसे ध्यान में रखिएगा। तो आज के सिनेरियो में एल्गो ट्रेडिंग ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म बन चुका है जिससे ट्रेडिंग के ऑटो बाय एंड सेल कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है रियल टाइम डेटा से, और ये केपेबल है टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो कि ऑलरेडी कोड किए जाते हैं। ये ऑटोमेशन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं होती थी, बट विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अब ये काफी कॉमन हो चुका है एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का नया दौर। को लोकेशन के स्कैम को समझने से पहले हमने HFT क्या होता है उसे समझना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम एक म्यूचुअल फंड 5 लाख शेयर्स खरीदना चाहता है एट द रेट ऑफ ₹100, तो ये ऑर्डर्स डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाएंगे। अब जैसे ही ये ऑर्डर फर्स्ट एक्सचेंज में पहुंचेगा, उस एक्सचेंज में इंस्टीट्यूशंस के HFTs जो को लोकेशन में बैठ के ट्रेड प्लेस करते हैं इसको डिटेक्ट करेंगे एंड सेम ऑर्डर प्लेस कर देंगे बाकी के दूसरे एक्सचेंजेस में, इससे पहले कि रिटेलर्स के ऑर्डर्स उन एक्सचेंजेस में पहुंचे। अब जैसा कि वी नो द ट्रेडिंग स्पीड ऑफ HFTs, सारे शेयर्स HFT बाय कर लेंगे एट ₹100 एंड यही शेयर ये सेल करेंगे ₹100 10 पे रिटेल ट्रेडर्स। HFT ट्रेडर्स इसमें ₹50,000 बना लेंगे कुछ ही मिली सेकेंड्स में विद जीरो रिस्क एज वेल। तो अब स्टार्ट होता है द बिग स्कैम। 2010 में एनएसई ने अपने मेंबर्स को को लोकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करा था। को लोकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज और ब्रोकर्स के सर्वर्स एक ही लोकेशन पे होना, जिससे उन्हें कुछ स्प्लिट सेकंड्स का अर्ली एक्सेस मिलता था एज कंपेयर टू रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि HFTs और एल्गोज हजारों ट्रेड्स स्प्लिट सेकंड्स में ले सकते थे। तो यूजुअली सेबी ने एक डिस्कशन पेपर निकालना होता है मार्केट के फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए बिफोर गिविंग द परमिशन टू स्टार्ट दैट फैसिलिटी। इसके अलावा सेबी ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को भी कंसल्ट करना होता है अगर ऐसी कोई मार्केट डेवलपमेंट हो रही होती है तो। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सेबी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता है कि ये कोलोकेशंस ग्रांट कर दिए गए हैं। और एक अननेम्ड विसल ब्लोअर बताते हैं कि ये कोलोकेशन फैसिलिटीज के एक्सेस की वजह से सिलेक्टेड ब्रोकर्स को एक डिफरेंशियल एडवांटेज मिलता था, जैसे कि डिस्प्ले ऑफ मार्केट डेटा और ट्रेड्स एग्जीक्यूट होने से भी पहले ऑर्डर बुक्स को देख पाना, जो 4 साल तक चलता रहा सेबी के रूल्स को इग्नोर करते हुए। इसकी वजह से सेबी ने शो कॉज नोटिस इशू करे एनएसई के बहुत सारे ऑफिशियल्स को, इंक्लूडिंग MD चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण, जिसकी वजह से काफी सारे रेजिग्नेशन होने लगे और
एनएससी कंट्रोवर्सीज में आ गई। तो सेबी ने इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट करे और एनएससी का फॉरेंसिक ऑडिट भी हुआ। पर एनएससी के बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की फर्स्ट रिपोर्ट के बाद भी चित्रा रामकृष्णन को 44 करोड़ सैलरी पे किया एंड उनपे कोई पेनल्टी भी नहीं लगी। इसके बाद सेम बोर्ड एक नई डिटेल सेबी को देते हुए कहते हैं कि चित्रा रामकृष्णन और एक बाबा के बीच बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, जिसमें चित्रा ने एनएससी की कॉन्फिडेंशियल डेटा इन ईमेल्स एंड कॉन्वर्सेशंस में शेयर किए हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स के एजेंडा से लेकर 5 साल तक के प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी शेयर की जा रही, जिसमें सेबी ने चित्रा से बाबा का कनेक्शन पूछा, जिसका जवाब में वो बताती हैं कि बाबा हिमालय में कहीं रहते हैं और वो उनसे 20 साल पहले मिली थी। जब चित्रा से पूछा गया कि बाबा ईमेल कैसे पढ़ते हैं, तो वो बोलती हैं कि बाबा के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जिसकी हेल्प से वो उन ईमेल्स को पढ़ते थे एंड एनएससी को कैसे और क्या काम करना है ये भी बता। इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए चित्रा ने एनएससी में अपने काम के पहले दिन ही सुब्रमण्यम आनंद, जो एक नॉर्मल डिपार्टमेंट में कहीं 15 लाख पर एनएम की सैलरी ले रहे थे, उनको डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे 1.7 करोड़ पर एनएम पे बिना एचआर डिपार्टमेंट की हेल्प लिए हायर कर लिया, जो देखते ही देखते 4 करोड़ के लेवल को भी क्रॉस कर। बाबा कौन थे ये तो क्लियर नहीं हो पाया, मगर एनएससी के इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि ये बाबा कोई और नहीं सुब्रमण्यम आनंद ही थे, जिन्होंने ये स्कैम अपने फायदे के लिए किया। सेबी की फाइंडिंग्स में भी एक लोकेशन जो योगी की थी, उसको एट लास्ट सुब्रमण्यम की ही प्रॉपर्टी का पाया, पर आनंद ने सीबीआई के केस में एंट्री से पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे एंड चित्रा के रेजिग्नेशन से 2 महीने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। सेबी ने चित्रा को अनफेयर डूइंग्स एंड एनएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के डेकोरम को मेंटेन न कर पाने का दोषी पाकर 3 करोड़ का फाइन किया। अप्रैल 2019 में सेबी ने एनएससी को 1000 करोड़ फाइन किया एंड मार्केट से फंड रेज करने से भी बार कर दिया, और एचएफटी कंपनीज जिन्हें अनफेयर एक्सेस दिया जा रहा था उन्हें भी पेनलाइज किया गया। अब जब देश का खुद एक्सचेंज ही सेफ नहीं है एचएफटी और एल्गो स्कैम से, तो बाहर तो आम आदमी जहां बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लोगों को, उनको इस टेक्निकल टूल के नाम पे कैसे कैसे स्कैम किया जा सकता है। Can you confirm the number for me, sir? जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज उभर के आती हैं, तो लोगों का फायदा उठा के स्कैम करके पैसे कमाने वाले भी एक्टिव होते हैं। अब जब आप और हमारे जैसे लोग भी एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमें उसकी पूरी नॉलेज नहीं होती है कि कैसे हमारे साथ यहाँ भी एक स्कैम हो सकता है। ये स्कैम है एपीआई का, और ये स्टार्ट होता है जब एक ट्रेडर एक एल्गो डेवलपर के पास जाता है। मान लेते हैं एक ट्रेडर है जिसके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और वो अपने लिए एक एल्गो बनाना चाहता है, तो वो जाता है एक प्रोग्रामर के पास और उसे बोलता है कि उसे अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक एल्गोरिदम चाहिए। तो प्रोग्रामर एक सेट ऑफ प्रोग्राम बनाएगा जो उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से फंक्शन करे, बट इसके लिए ट्रेडर को डेवलपर के साथ अपना एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शेयर करना पड़ता है। एंड यहीं पर यह स्कैम मैनिफेस्ट होता है जब प्रोग्रामिंग कंपनीज आपसे आपकी एपीआई की लेती है, जिससे उनको एक्सेस मिलता है आपके डीमेट अकाउंट से अपने कोड किए हुए सॉफ्टवेयर को लिंक करने का, जिससे एल्गो को कंप्लीट एक्सेस मिलता है ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का। एल्गो प्रोग्रामर कोड्स में अपने सेट ऑफ कमांड्स डाल के आपके डीमैट अकाउंट को खाली भी कर सकता है। एल्गोस का मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रैपिड डेवलपमेंट की वजह से ये मेथड ऑफ ट्रेडिंग और भी ज्यादा लुक्रेटिव बनता जा रहा है। एंड अगर बाकी स्कैम्स लाइक द कोलोकेशन स्कैम और एपीआई की स्कैम को बिल्डअप होने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया जाए और फ्रॉड कंपनीज एंड डब्बा ट्रेडिंग जैसे स्कैम्स बंद हो जाएं, तो शायद ये ग्रोथ और तेज हो जाएगी। एल्गोस की ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रिटेल ट्रेडर्स को कैसे इंपैक्ट करेगी, आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप इन स्कैम से भी 10 गुना बड़े डब्बा ट्रेडिंग के स्कैम को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे ये पैरेलल मार्केट हमारी इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर रही है।